चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हमने जो आखिरी बात की थी कल वो इस बारे में की थी कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को हज़रत अबू तालिब जो है ना वो सीरिया लेकर के जाते हैं, ठीक है, ताकि उनको एक्सपीरियंस आ सके और उनको ट्रेडिंग के जो है ना वो निटिग्रिटीज के बारे में सिखाया जा सके। एंड वी डिस्कस के किस तरीके से मॉन्क बहीरा जो है ना वो रिकग्नाइज कर जाते हैं the divine signs, and he tells Abu Talib कि Abu Talib you should take this child back because he is not an ordinary child। और उसके बाद जो है ना वो Abu Talib brings Holy Prophet peace be upon him back to मक्का, ठीक है ना। अब आज we are going to continue with this, ठीक है ना, और हम बात करेंगे हर्बुल फिजार के ऊपर। हर्बल फिजार या द सेक रिलीजियस वॉर्स, ठीक है। पहले तो एक बात ये समझें कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और यू कुड से इवन इन द टाइम ऑफ अल जाहिलिया द एज ऑफ इग्नोरेंस, देयर वर सर्टेन मंथ्स इन व्हिच फाइटिंग वाज प्रोहिबिटेड। भाई कुछ ऐसे महीने थे जिनके अंदर लड़ाई करना मना था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आज इस्लाम आने के बाद रमजान के अंदर ब्लड शेड इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। आप रमजान के अंदर जो है ना वो अनटिल अनलेस कोई बहुत ही डाइंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए, दैट इज एन एक्सेप्शन। ऑफ कोर्स दीन के अंदर इन इस्लाम देयर आर सर्टेन अलाउंसेस फॉर एक्सेप्शंस, राइट। तो उस जमाने में भी कुछ ऐसे महीने थे जिसके अंदर बिल्कुल फाइटिंग की इजाजत नहीं हुआ करती थी। उन मंथ्स को सीक्रेट समझा जाता था, उन मंथ्स को होली समझा जाता था, और उनमें से एक मंथ आपकी उनमें से जो मंथ्स हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर ना, जस्ट लेट मी शेयर दिस विथ यू, बल्कि नहीं स्क्रीन शेयर हो रही है, सही है, ठीक है। तो द मंथ्स ऑफ मुहर्रम, रजब, जिलकद एंड जिलहज, इसके बारे में कल वाली वीडियोस में भी आपके पास डिस्कशन आया होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स मैंने अपलोड करवा दी थी। तो ये मैंने नाम आपको कल भी चार याद करवाए थे, ठीक है ना। मुहर्रम, रजब, जिलकद, जिलहज, इसके अंदर जो है ना वो फाइटिंग की इजाजत नहीं हुआ करती थी, ठीक है। फाइटिंग वॉज प्रोहिबिटेड। तो सीन क्या होता है, कुछ वॉर्ड्स होती हैं जिनका नाम है हर्बुल फिजार, ठीक है। ये चार बेसिकली वॉर्ड्स हैं, ठीक है। और इन चार वॉर्ड्स के अंदर हम जो बात कर रहे होंगे टेक्निकली, हमें यहाँ पर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का रोल समझना है, ठीक है ना। तो नोट्स के अंदर बेशक मैंने चारों वॉर्स के बारे में लिखा है कि किस तरीके से जो है ना वो पहली जो वॉर हुई थी वो एरोगेंस की वजह से हुई थी, गुरूर की वजह से हुई थी। एक बंदा आया था जिसने कहा था कि है कोई ऐसा जो मुझसे जो है ना वो फाइट कर सके, सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरीके से जो सेकंड वॉर थी वो कर्ज की वजह से हुई थी। तीसरी जो वॉर थी दैट वाज बिकॉज ऑफ औरत। तो पहली वॉर थी अना की वजह से, दूसरी वॉर थी पैसों की वजह से, तीसरी वॉर जो थी वो थी औरत की वजह से। तो ये टोटल चार वर्ड्स हैं जिनको हम मिलाकर हर्बुल फिजार कहते हैं। अच्छा, अब जो आपने बात समझनी है और जो याद करनी है बात, वो ये है कि हर्बुल फिजार, ठीक है। हर्ब मींस वॉर, हम पीएसटी के अंदर भी ये चीज देख रहे होते हैं कि हर्ब मींस वॉर, हर्ब का मतलब होता है वॉर, ठीक है। एंड जस्ट अ सेकंड मैं ऐड कर दूं। ऑलराइट, सो हर्ब मींस वॉर, ठीक है। हर्ब का क्या मतलब होता है, हर्ब का मतलब होता है वॉर, ठीक है। हर्बुल फजार, बेसिकली फज्जार बराज नाम के एक शख्स से जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, जिनकी वजह से ये वॉर्स आप समझ लो, ही वाज बेसिकली द स्टार्टर, और जो फर्स्ट कॉज इस वॉर के बनते हैं वो फज्जार बराज। हमें इन वर्ड्स के बारे में ना सिर्फ दो तीन बातें याद रखनी है। पहला, इनको बोला जाता है सेक रिलीजियस वॉर्स, ठीक है। सेक रिलीजियस वॉर्स क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये उन महीनों के अंदर हुई थी जिसमें फाइटिंग प्रोहिबिटेड थी, फाइटिंग करना मना था, ठीक है। और वो नाम आपको कल भी बताए थे, आज भी मैंने बोला है इसको याद करना जरूरी है। मुहर्रम, रजब, जिलकद, जिलहज। मुहर्रम, रजब, जिलकद, जिलहज, इन चार महीनों में फाइटिंग वॉज प्रोहिबिटेड। इन वॉर्स के अंदर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का किरदार आता है चौथी वॉर के अंदर। कौन सी वॉर के अंदर आएगा, चौथी वॉर के अंदर। एंड द ओनली टास्क दैट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज asked to undertake was to collect arrows and give those arrows to his uncle holy, to his uncle Hazrat Abu Talib। चौथी वॉर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टास्क था जो रसूल पाक को करना था, एंड दैट वाज टू कलेक्ट द एरोज एंड गिव देम बैक टू हिज अंकल हजरत अबू तालिब, ठीक है ना। इस वॉर्स में सिर्फ और सिर्फ चौथी वॉर में होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पार्टिसिपेट किया था, एंड ही हैड द सिंपल टास्क टू कलेक्ट द एरोज बिकॉज हिज एज एट दिस टाइम वाज ओनली 15 इयर्स। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की एज सिर्फ कितनी है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की एज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 15 साल है। और 15 साल के नौजवान से उस वक्त जंग करवाना जिसको पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, दैट वाज नॉट अ वाइज चॉइस। सो हज़रत अबू तालिब सेड कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपने एरोज उठा उठा के मुझे देने।
तो इसके दो फायदे हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को अरब वॉर कल्चर के बारे में पता चला। दूसरा, उनको एक्सपीरियंस आया कि जंग में, मैदान जंग में, बैटल ग्राउंड के अंदर वर्क किस तरीके से, ऑपरेट किस तरीके से किया जाता है। एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज आगे चल के होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को लीड करना है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, और एक लीडर के पास क्वालिटी होनी चाहिए दैट ही शुड बी ब्रेव, ही शुड बी एक्सपीरियंस्ड। तो थैंक्स टू अबू तालिब एंड थैंक्स टू दिस फोर्थ वॉर, जिसके जरिए प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को एक्सपीरियंस आया, ये कहलाता है हर्बुल फिजार द सैक्रिलीजियस वॉर्स। ठीक है, आगे बात करेंगे, अब बात करेंगे हल्फुल फजल के ऊपर। देखो सीन थोड़ा सा हर्बुल फिजार से रिलेटेड बातें हैं, और वो ये कि हर वक्त ना कुरैश आपस में ट्राइब, जब मैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, एज ऑफ इग्नोरेंस पढ़ा रहा था, उस वक्त मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि आपस में अरब्स ना लड़ते रहते थे पागलों की तरह। ठीक है ना, एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा, एक ट्राइब दूसरे के ऊपर चढ़ गया, दूसरे ने तीसरे को मारा, तो टोटली केओटिक सिचुएशन थी। ठीक है, अब अलग अलग ट्राइब्स जब आपस में लड़ते रहते थे तो इन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि इन लड़ाइयों से नुकसान जो है वो सिर्फ उनका होता है जो बेचारे गरीब होते। तो इन ट्राइबल जो लीडर्स थे, इन लोगों को अल्लाह ने समझ दी, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम आपस में बनाएंगे एक पीस ट्रीटी। ठीक है, हल्फ उठाना किसको कहते हैं? आज भी हमारे जो सियासतदान है, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, ठीक है, आप लोगों ने तो इन्हीं को देखा होगा। इससे पहले के तो ऑफ कोर्स दूसरे वालों को तो हमने देखा नहीं कभी, हमने बेनजीर की तो हुकूमत देखी नहीं। ठीक है, उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो हर मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है। हल्फ का क्या मतलब होता है? आसान जबान में हल्फ इज एन ओथ और प्रॉमिस। ठीक है, तो हल्फुल फजुल क्या था? बेसिकली इट वाज कॉल्ड अ पीस ट्रीटी, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इट वाज एन एग्रीमेंट टू रिस्टोर पीस। ठीक है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसका मकसद था कि गरीबों का जो भी नुकसान होता है, और इतनी जंगें होती हैं, गरीबों के साथ जो अनफेयर ट्रीटमेंट होते हैं, उनको रोका जा सके। एंड देयरफॉर द कुरैश अग्रीड कि वी आर गोइंग टू साइन दिस पीस ट्रीटी। ठीक है, और इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी भी है जो नोट्स के अंदर लिखी हुई है, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। यहाँ पर मैं ये बात लिख भी रहा हूँ कि ये जो बैकग्राउंड स्टोरी है, ये आप आंसर में डालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये बैकग्राउंड स्टोरी में बेसिकली एक बंदा था जिसका नाम था जुबैदी। ठीक है, वो बेसिकली मक्का आया था, और उसका मक्का आने का इंटेंशन ये था कि वो ट्रेडिंग कर सके। मैंने आपको बताया था कि मक्का वाज अ पॉपुलर टाउन, मक्का के अंदर काबा भी था, बहुत सारे लोग वहां आते थे, बहुत सारे लोग अपनी बिलोंगिंग्स जो है ना वो सॉरी बहुत सारे लोग अपनी ऑफरिंग्स बुतों को भी चढ़ाया करते थे, तो हलचल रहती थी। मक्का वाज जस्ट लाइक कराची। ठीक है, इन अ सेंस कमर्शियल एक्टिविटी के हवाले से। तो एक बंदा था जुबैदी, ठीक है ना, बनु जुबैर से उसका ताल्लुक था, वो आया था। ठीक है, उसने अपनी जो बिलोंगिंग्स है वो आस बिन वहील के पास रखवाई थी, जिसने फिर बाद में मना कर दिया कि मैं आपको वापस नहीं करूंगा। तो गरीब का नुकसान होता था इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे गरीब थे जिनको बहुत सारा नुकसान बेयर करना पड़ता था। तो जो मक्का के लीडर्स थे, उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम आपस में एक पीस ट्रीटी बनाएंगे जिसमें हम गरीबों को बचाएंगे, आपस में वॉर्स कम से कम करेंगे ताकि गरीबों का नुकसान नहीं हो, जिनके ऊपर ऑपरेशन होता है, जिनके ऊपर जुल्म होता है, उनके ऊपर जुल्म होने से रुक जाए। अब जिस बंदे के घर में ये ट्रीटी साइन हुई, हिज नेम इज अब्दुल्ला बिन जदान। ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इनके घर में मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन जदान के घर में, जब ये ट्रीटी साइन की गई। जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वहां पर मौजूद थे, और प्रॉफिट बहुत ज्यादा खुश हुए। इससे प्रॉफिट के कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है? प्रॉफिट के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि प्रॉफिट वाज अ मैन ऑफ मर्सी। वो कभी, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई लड़ाई हो, कोई ऐसी चीज हो जिससे किसी का नुकसान हो। तो जब प्रॉफिट को ये ट्रीटी एक्सपीरियंस करने मिली, प्रॉफिट इतना खुश हुए कि प्रॉफिट को अपनी पूरी जिंदगी ये ट्रीटी याद रही। और जब इस्लाम टॉप पर था मदीना के अंदर, जब हम बदर, ओहद, ट्रेंच वगैरह सब कर चुके थे, खंदक वगैरह से फारिग हो चुके थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया था कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने मदीना के अंदर अपने सहाबा को बोला, फरमाया प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कि अगर आज कुरैश मुझे आकर ऐसी कोई ट्रीटी साइन करने का बोलेंगे जो पहले उस वक्त हुई थी अब्दुल्ला बिन जदान के घर में, तो आज मैं खुशी खुशी ऐसी ट्रीटी साइन करूंगा। तो प्रॉफिट के बारे में हमें क्या पता चला? प्रॉफिट वाज अ मैन ऑफ मर्सी, ही ऑलवेज प्रेफर्ड डायलॉग ओवर सॉर्ड। प्रॉफिट बातचीत में यकीन रखते थे जंग से पहले।
ठीक है ना। तो ये कहलाता है द हेल्पफुल फजुल। ठीक है, ये पूरा इंसिडेंट है, ये जो पूरा वाकया है, इसके अंदर प्रॉफिट का क्या इंटरैक्शन है, प्रॉफिट का क्या रोल है। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये विटनेस की थी ट्रीटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के ऊपर एक इम्पैक्ट आया था, वो ये कि प्रॉफिट हमेशा ये कहते थे अगर मुझे कोई पीस ट्रीटी के लिए बुलाएगा, अगर मुझे कोई पीस ट्रीटी के लिए कहेगा, तो मैं खुशी खुशी पीस ट्रीटी साइन कर लूंगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे, ये बेसिकली छोटी सी चीज है जो आप लोगों को पता होगी। ठीक है, प्रॉफिट वॉज गिवन द टाइटल्स ऑफ अल सादिक एंड अल अमीन। ठीक है, सादिक और अमीन का क्या मतलब होता है। सादिक मीन्स ट्रस्ट वर्दी। मिसाल के जो आजकल पाकिस्तान में खैर अल्लाह बचाए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट वर्दी हैं। ठीक है, तो अल सादिक एंड अल अमीन मींस द ऑनेस्ट एंड द ट्रस्टवर्दी। ठीक है, जिसको आप अपनी कोई चीज दो तो वो आपको वापस करे, जो कभी झूठ नहीं बोलता हो। ठीक है, जिसके मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती हो जो किसी का नुकसान कराए बिकॉज वो झूठ हो, या फिर ऐसा शख्स जो कि कभी किसी से कोई चीज ले तो ईमानदारी के साथ उसको वापस करे। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। सच में हम एक ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी सादिक और अमीन किसको कह सकते हैं। आपने किसी को आटा दिया रखने को, 10 किलो आटा चक्की का। ठीक है, उसने आटा रख लिया। ठीक है, अब 10 किलो आटे में से अगर आधा पाव आटा निकल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वजन पर। आप लोग कोई तोल तो एक्सपर्ट्स हो नहीं कि आप लोग ने 10 किलो दिया, वापस लेते हुए आपने हाथ में तोला तो भाई पता चला 10 किलो में से आधा पाव निकला हुआ है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ईमानदार शख्स वो होगा भाई 10 किलो आटा है, मुझे पता है कि 10 किलो में से अगर आधा पाव में निकालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और मैंने आधा पाव निकाल दिया, तो ये मेरी ईमानदारी है। क्या मैं सच्चा हूं? नहीं। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को अगर इतनी सी बारीक सी चीज भी कोई रखवाता था एज एन अमानत, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये इंश्योर करते थे कि जो उन्होंने रखवाए एज इट इज प्रॉफिट उसको अपने पास प्रिजर्व करें, और जब वापस करने का टाइम है तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम उनको वापस कर दें। ठीक है, तो दीज वर द टाइटल्स विच वर गिवन टू होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, अल सादिक एंड अल अमीन। सादिक यानी ट्रस्टवर्दी, अमीन मीन सच्चा। Next event that occurred in the life of Holy Prophet peace be upon him was his marriage to Khadija। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी है जो आपको सुननी है गौर से। देखो, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे वो सादिक और अमीन के नाम से ना दिन ब दिन मशहूर होते जा रहे थे। एवरीवन न्यू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम विद दीज नेम्स, के प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सादिक है, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अमीन है। ठीक है, तो मोहम्मद सादिक है, मोहम्मद अमीन है, ये इतने मशहूर हो गए थे नाम कि ये खबर जाकर मिली हजरत खदीजा को। अब हजरत खदीजा से उनसी होली प्रॉफिट की शादी कैसे हुई, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को पहले से ही सीरिया का एक्सपीरियंस हजरत अबू तालिब ने दिलवा दिया था व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड, एंड आई एम रेफरिंग टू द इंसिडेंट ऑफ मॉन्क बहिरा। उसके बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जिंदगी में हर्बुल फिजार और हल्फुल फुजुल के इवेंट्स हैं। ठीक है ना, एंड सून ही गॉट पॉपुलर विद द नेम ऑफ अल सादिक एंड अल अमीन। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की जब एज हुई 22 साल, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस गैदर कर लिया था लोकल विसिनिटी के अंदर। जाहिर सी बात है कि हजरत अबू तालिब एक बार पहले लेके जा चुके थे सीरिया, तो उनको ट्रांस बॉर्डर एक्सपीरियंस भी था प्रॉफिट को। यानी ऐसा नहीं था कि प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ मक्का के अंदर ट्रेडिंग करना जानते थे, बाहर का भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस प्रॉफिट पीस को था। अब सीन क्या होता है, सीन ये होता है कि देयर वाज अ लेडी living in Makkah whose name was Hazrat Khadija and whose father was Nawfal, who was a very rich man who had died and left behind a lot of riches for her daughter Khadija। तो हजरत खदीजा जो है वो बहुत एक अमीर खातून थी, उनको अमीरत कुरैश, खदीजतुल कुबरा, ताहिरा इन नामों से जाना जाता था। उनके जो ट्रेडिंग कारवां होते थे वो इतने बड़े होते थे कि अगर एक तरफ आप पूरे कुरैश के कारवां रख दो और एक तरफ हजरत खदीजा के रखो तो भी हजरत खदीजा के ज्यादा हुआ करते थे। बट उनके जो सर्वेंट्स थे जो उनके ट्रेड कारवां सीरिया लेके जाते थे वो थे चोर जदारी और नवाज शरीफ जैसे। तो जब वो लेकर जाते थे उनको ट्रेड कारवां को, तो उसमें से ना क्या ले लिया करते थे, मुनाफा तो लेते थे अपना जगह अपनी जगह, और उसके अलावा जो राइटफुल शेयर है जो हजरत खदीजा को मिलना चाहिए उसमें से भी वो लोग कमीशन ले लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी आदतें खराब हुई। हजरत खदीजा को होने लगा बिजनेस लॉस। जब हजरत खदीजा को बिजनेस लॉस होने लगा तो हजरत खदीजा को खबर आई कि एक शख्स है whose name is Muhammad, who is the grandson of Abdul Muttalib and who is the who is the nephew of Hazrat Abu Talib. He is known as Al Sadiq and Al Amin। तो आप उनको अपने कारवां भेजें, उनको अपने कारवां दें और उनके अपने कारवां के साथ उनको भेजें सीरिया, बिकॉज वो किसी का 1 रुपया भी खाते नहीं है।
तो हजरत खदीजा ने इस पर बहुत सोचा एंड देन इवेंचुअली शी रोट अ लेटर, शी आस्क्ड फॉर फॉर्मल परमिशन फ्रॉम हिज अंकल, फ्रॉम प्रॉफिट्स अंकल हजरत अबू तालिब, क्योंकि अबू तालिब ने प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को पाला था। अब परमिशन क्या मांगी? परमिशन ये मांगी कि मैं आपके भतीजे मोहम्मद को सीरिया भेजना चाहती हूँ फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, फॉर दिस रीजंस, मैं उनको पैसे वगैरह जो भी उनका राइटफुल शेयर है वो भी दे दूंगी। हजरत अबू तालिब ने सोचा कि भाई आज से 10 साल पहले मैं लेकर गया था किसको, आज से 10 साल पहले मैं लेकर गया था मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को फॉर ट्रेडिंग इन सीरिया। अब मेरा भतीजा बड़ा हो चुका है, अब उसको वहां इतना ऐसे कोई खतरा नहीं होगा, अब वो ज्यूज पता नहीं होंगे नहीं होंगे जिनको टेस्टामेंट आती हो नहीं आती हो, लिहाजा सारी बातें अबू तालिब ने अपने जहन में बिठाई और अबू तालिब ने ये बोला कि मैं जो है वो परमिशन देता हूँ Holy Prophet peace be upon him को to go and lead the caravans of Hazrat Khadija। अब क्या होता है? होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हजरत खदीजा के साथ मिलते हैं और हजरत खदीजा उनको अपने कारवां बेस्टो करती हैं एंड एट दिस टाइम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज ओनली 22 इयर्स ओल्ड। हजरत खदीजा जो है वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के साथ एक अपना सर्वेंट भेजती हैं, ठीक है, मैसरा नाम होता है सर्वेंट का, जो हजरत खदीजा का सबसे ट्रस्टेड सर्वेंट होता है। वो सर्वेंट भी जाता है, ठीक है, वो सर्वेंट जाता है होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का सीरिया, और जब वो सीरिया जाते हैं तो वहां पर जबरदस्त किस्म की ट्रेडिंग करते हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके जरिए आप मेरा पॉइंट खुद समझ जाएंगे। आप इमेजिन करें कि आप दो दुकानों पर जाते हैं, एक दुकान वाला जो है वो आपसे बदतमीजी करता है, बोलता है भाई चल चल आगे बढ़ो, टाइम नहीं है, जल्दी करो। और एक दुकान वाले का आप सर खा जाते हैं कि सर हमें 10 चीजें दिखाएं, वो आपको 10 चीजें दिखाता है, आपको 10 में से कोई भी नहीं पसंद आती है, आप उससे मजीद 10 मांगते हैं लेकिन वो आपको उफ तक नहीं करता है। आपको कौन सा दुकानदार पसंद आएगा? जो आपके साथ पेशेंस टॉलरेंस के साथ चलेगा, या फिर जो आपको बोलेगा भाई तूने 10 चीजें देख ली, 10 में से तुझे कुछ नहीं समझ आएगा, तू मार्केट से खाली आती जाएगा, वापस घर चले जा। आप बोलोगे सर हमें वही पसंद आएगा जिसने हमारे साथ अच्छे से सुलूक किया। तो प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम जब ट्रेडिंग करने गए तो उनका सुलूक इतना अच्छा था कि कस्टमर्स इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि वो प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर भी चीजें खरीदने को तैयार हो गए। उन लोगों ने प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम और मैसरा को कई टिप्स भी दी, ठीक है ना, कि इतना अच्छा हमें आपने जो है ना वो डील किया। जब वापस आए मक्का तो हजरत खतीजा जो कि आज से पहले लॉस बियर कर रही थी, हजरत खतीजा की ये इंटेंशन थी, हजरत खतीजा ये सोच रही थी कि भाई मेरा कम से कम लॉस रुक जाए। अब इन रियलिटी होता क्या है, लॉस रुक, हजरत खतीजा की एक्सपेक्टेशन क्या है कि लॉस रुक जाए, उल्टा यहाँ तो प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ तो मुनाफा हो जाता है। तो हजरत खतीजा बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है, मैसरा से पूछती है कि ऐसा क्या हो गया, तो वो बताते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का बात करने का तरीका इतना इंप्रेसिव है, इखलाक इतने बुलंद हैं कि जो कस्टमर्स थे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और हमारी ट्रेडिंग बहुत अनएक्सपेक्टेडली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई ट्रेडिंग के अंदर। हजरत खतीजा इस वाक्य के बाद होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से कंटिन्यू करवाती हैं ट्रेडिंग फॉर 3 more years until प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज 25। एंड देन हजरत खतीजा डिसाइड करती है कि आई वांट टू मैरी दिस मैन बिकॉज ही इज सो ऑनेस्ट, ही इज सो टैलेंटेड एंड ही इज सो ट्रस्टवर्दी। तो हजरत खतीजा अपनी फ्रेंड नफीसा के जरिए मैरिज प्रपोजल भिजवाती है टू हजरत अबू तालिब। हजरत अबू तालिब को जब प्रपोजल मिलता है, हजरत अबू तालिब कहते हैं कि मैं जो है ना वो अपने भतीजे से बात करूंगा। अगेन अ लेसन फॉर अस, जब हमारे बड़ों को कोई प्रपोजल मिलता है और आप भी कल को बच्चों के बड़े बनेंगे, ठीक है ना, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि जब आपके लिए कोई प्रपोजल आए रिलेटेड टू योर चाइल्ड या रिलेटेड टू योर छोटे भाई बहन, तो आपका फर्ज है कि आप पहले उनसे डिस्कस करें। तो हजरत अबू तालिब डिस्कस करते हैं प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से, और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अग्री करते हैं एंड वो कहते हैं कि खदीजा हैज बीन वेरी काइंड टू मी ऑल ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम ऑफ ट्रेडिंग, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। हजरत अबू तालिब बड़े जोश और खरोश से ये मैरिज सोलेमनाइज करते हैं और एट दिस टाइम हजरत खदीजा वाज 40 इयर्स ओल्ड एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज 25 इयर्स ओल्ड। इस तरीके से मैरिज को सोलेमनाइज किया गया, ठीक है। आखिरी चीज बिफोर द फर्स्ट रेवलेशन, द लास्ट इवेंट इज द फिक्सिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, ठीक है। इसको जल्दी से 30 सेकंड्स के अंदर रिव्यू करेंगे। ये हमें बचपन से पता है कि मक्का की जो वैली थी वो अक्सर फ्लडेड रहती थी, तो कुरैश के लोगों ने डिसाइड किया कि हम रेनोवेट करें। मसला ये आया कि सब रेनोवेट तो कर लेंगे लेकिन हजर अस्वद को वापस उनको अपनी जगह पर कौन रखेगा। तो देयर वाज अ मैन हुज नेम वाज अबू उमय्या, ही सजेस्टेड कि अगले दिन जो पहला बंदा होगा काबा के अंदर आने में, उसको हम चांस देंगे कि वो हजर अस्वद को अपनी जगह पर वापस रीइंस्टॉल करे। तो द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब जाहिर है कि हर किसी को ये चांस चाहिए था, तो खतरा था कि ब्लड शेड होगा।
Next morning, Holy Prophet peace be upon him was the first man to enter Holy Kaaba. So Prophet peace be upon him ने bloodshed कैसे avoid किया? हर ट्राइब के लीडर को चांस दिया. कैसे? प्रॉफिट ने एक पीस ऑफ क्लॉथ मंगवाया. प्रॉफिट ने एक पीस ऑफ क्लॉथ, ये देखें स्क्रीन पर, प्रॉफिट ने एक पीस ऑफ क्लॉथ मंगाया. हर लीडर को बोला आप एक कोने पे खड़े हो जाए. सब ने मिलकर उस कपड़े को ऊपर किया. फिर जैसे ही वो ऊपर हुआ, प्रॉफिट ने अपने हाथ से स्टोन लिया और उसको अपनी जगह पर फिक्स किया. इस तरह सबको चांस मिला. प्रॉफिट ने अपने विजडम से ब्लडशेड होने से रोक. These were the events